हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो कई बार क्या होता है कि हम राजमा चावल खा खा के थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं और राजमा भी खाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी ही नई रेसिपी, नई स्वाद के साथ मैंने आज आपके लिए ये रेसिपी बनाई है। तो मैं तो अक्सर ये रेसिपी अपने घर पर बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज आप सभी के साथ में ये रेसिपी शेयर कर दूँ, क्योंकि मेरी बेटी को तो ये राजमा चावल बहुत पसंद है। तो इस तरीके की रेसिपी मैं उसको सर्व करती हूँ। आप जो राजमा चावल खाते हैं उनसे कहीं ज़्यादा अलग है और टेस्ट भी उसका अलग है। तो इस तरीके से मैंने राजमा को रात को भिगो कर रख दिया था। इस चावल को मैंने 1 घंटे पहले भिगो कर रख दिया है और ये बासमती चावल है। तो यहाँ हमने एक कढ़ाई में बटर को गरम करने रखा है और साइड में हमें राजमा को भी बॉईल करने रख देना है और राजमा को अच्छी तरीके से उबाल लेना है। 7 से 8 विसल तक हम उसको पका लेंगे। तो यहाँ कढ़ाई में हमें बटर लिया है और उसके बाद यहाँ हम उसमें तेल डालेंगे और अच्छे से तेल और बटर दोनों को गरम करने के लिए रख देंगे। और तेल यहाँ हम इसलिए डाल रहे हैं कि जो हमने बटर लिया है वो पूरा जल ना जाए। तेल और बटर दोनों मिक्स करके लेते हैं तो उसका अच्छा टेस्ट भी आता है और बटर है वो जलता भी नहीं है। तो यहाँ तेल और बटर दोनों अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद यहाँ मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर प्याज को रेडी रखा है। तो इसमें हम प्याज डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ घी और बटर अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी हमें उसमें प्याज डालनी है। तो अब इसमें हम प्याज डाल देंगे और अच्छी तरीके से उसको भी पका लेंगे। और आप प्याज की साइज़ देख सकते हैं कि एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक कट कर हमें उसको लेना है, तब भी अच्छी बनेगी ये रेसिपी। न ज़्यादा बड़ा टुकड़ा कि न ज़्यादा छोटा टुकड़ा, इस तरीके से मीडियम साइज़ में हमें प्याज को कट करके लेना है। और प्याज की प्यूरी भी नहीं लेनी है, इस बात का भी आप ध्यान रखें कि इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में हमें उसको काट कर लेना है। तो यहाँ हम प्याज का कलर चेंज हो तब तक के लिए यहाँ उसको हम पका लेंगे। और ये रेसिपी इतनी टेस्टी बनती है कि आपको हर बार ये बनाने की इच्छा होगी। और राजमा चावल से कई ज़्यादा अलग है, तो आपको जब भी राजमा चावल खाने का मन हो या उससे कोई अलग रेसिपी खाने का मन हो तब ये आप बना सकते हैं। और राजमा चावल से ज़्यादा कम टाइम में ये बन जाता है। और हेल्थ के लिए राजमा कितना अच्छा है तो आप सब लोग जानते ही है, क्योंकि रूटीन हम राजमा चावल नहीं खाते हैं। तो इस तरीके की रेसिपी बना सकते हैं, तो इस तरीके से हम राजमा को भी खा सकते हैं। तो यह अच्छी तरीके से हो जाने के बाद इसमें हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटा हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन डालने से इस रेसिपी में अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। पर यहाँ इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि लहसुन है वो हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ही लेना है, उसकी पेस्ट नहीं लेनी है। जब भी आप उसकी डालते हैं तो उसका टेस्ट भी थोड़ा चेंज होता है और इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में डालते हैं तो उसका टेस्ट भी थोड़ा चेंज होता है। तो कौन सी रेसिपी आप बना रहे हैं उस हिसाब से आपको लहसुन ऐड करना है। तो यहाँ हमें लहसुन के इस तरीके से छोटे छोटे बारीक वाले कट चाहिए, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है। तो इस तरीके से हम इसमें अब लहसुन भी ऐड कर देंगे और लहसुन और प्याज अच्छे से पक जाए उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। बस सबसे पहले यहाँ लहसुन और प्याज को अच्छी तरीके से हम पका लेंगे, क्योंकि ये दोनों अच्छी तरीके से पके हुए होंगे तो भी रेसिपी का अच्छा टेस्ट आएगा, वरना जो रेसिपी है वो अच्छी नहीं बनेगी। क्योंकि लहसुन और प्याज कच्चे रह जाते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो इसी स्टेज पर आपको उसको अच्छे से पहले पका लेना है, उसके बाद ही आगे की कुछ चीज़ें हमें डालनी है। तो यहाँ सारा बटर उसमें ऊपर इस तरीके से आ जाए उसके बाद हम उसमें नमक ऐड करेंगे। और नमक ऐड करने से क्या होगा कि हमारी जो रेसिपी है वो फटाफट पक जाएंगी, यानी कि प्याज और लहसुन जो हमने लिया है वो क्विक, यानी कि जो हमारे पकाने का समय है उससे ज़्यादा पहले पक जाएंगे। तो इसीलिए इसी स्टेज पर हम नमक को ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से यहाँ हम उसको मिक्स कर लेंगे। और जो हमने बटर लिया है वो सारा ऊपर आ जाए तो आप समझ जाना कि हमारी प्याज है वो अच्छे से पक चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि बटर सारा ऊपर आ गया है। तो इसमें अब हम टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं और इसको मिक्सी में इस तरीके की प्यूरी बनाकर रेडी कर लिया है। तो यहाँ हम उसमें इस तरीके से ऐड कर लेंगे।
और अच्छी तरीके से अब इसको हम पका लेंगे। टमाटर की जो प्यूरी डाली है उसके बाद भी यह हमें 5 से 7 मिनट उसको पकाना है, ताकि जो टमाटर है वो कच्चे ना रहे और इसकी जो कच्ची फ्लेवर है वो सब चली जाए। तो इसी स्टेज पर हमें उसको अच्छे से पकाना है, जब तक कि हमारा जो बटर है वो सारा ऊपर आ जाए तब तक के लिए यहाँ हमें उसको पका लेना है। इसमें हम कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हमें उसमें हल्दी लेनी है। इसके बाद यहाँ हम उसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, और लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। आपके घर में जितना स्पाइसी खाया जाता है उस हिसाब से आप लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए ये रेसिपी बना रहे हैं तो कम मिर्च डालेंगे तो भी अच्छी लगेगी। इसके बाद यहाँ हम धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से सभी चीज़ को मिक्स कर लेंगे। बेसिक मसाले डालने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से अब पकने देंगे, और यहाँ 5 से 7 मिनट तक पकाने के बाद हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक जाए तो इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा और बटर है वो भी धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा। और इसी स्टेज पर आपको टेस्ट भी कर लेना है। अगर नमक मिर्च कुछ आपको कम लग रहा है तो इसी स्टेज पर आपको डाल देना है। बाद में आप इसमें मसाले ऐड करेंगे तो इतने अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस स्टेज पर आप चखकर ट्राई कर सकते हैं कि अब अगर नमक मिर्च कम है तो इसी स्टेज पर आप डाल देना। तो यहाँ मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है तो मैंने यहाँ थोड़ा नमक ऐड किया है, और अच्छी तरीके से अब इसको मिक्स कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि जो हमारी ग्रेवी है अब धीरे धीरे वो पकने की स्टार्ट हो गई है, और बटर है वो साइड में से इस तरीके से बाहर आने लगा है। जब आपका बटर इस तरीके से किनारी छोड़ दे यानी कि किनारी पर आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ग्रेवी है वो अच्छे से पक चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि यह बबल आने लगे हैं और सारा बटर है वो ऊपर की साइड अब आने लगा है। तो हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, क्योंकि आगे हमें मिर्च भी लिया हुआ है यानी कि मिर्च पाउडर लिया हुआ है, तो इस हिसाब से हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। और अगर आपको चिली फ्लेक्स ज़्यादा लेना है तो लाल मिर्च पाउडर कम ले सकते हैं। मैंने 1 चम्मच भरकर चिली फ्लेक्स लिया है, क्योंकि हमारे घर में सबको स्पाइसी थोड़ा पसंद है, इसीलिए आपके घर में जितना स्पाइसी खाया जाता है उस हिसाब से आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स डालने के बाद अच्छी तरीके से हम उसको मिक्स कर देंगे, ताकि चिली फ्लेक्स है वो भी अच्छे से इस ग्रेवी के साथ घुल मिल जाए। चिली फ्लेक्स डालने के बाद यहाँ हमें 2 से 3 मिनट तक उसको पकाना है। 2 मिनट पकाने के बाद इसमें हम राजमा ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि राजमा अच्छे से हमें बॉईल करके ले लिया है। तो आप 7 से 8 विसल लगाएंगे तो अच्छी तरीके से वो बॉईल हो जाएगा, क्योंकि हमें रात को उसको भिगो कर भी रखा था। फिर भी राजमा में थोड़ी ज़्यादा सीटी लगती है। तो इस तरीके से राजमा का जो सारा पानी है वो हमें निकाल देना है, और ड्राई राजमा ही हमें यहाँ लेना है, क्योंकि यहाँ हमें खिले खिले चावल चाहिए, इसीलिए हमें यहाँ ग्रेवी नहीं बनानी है। यहाँ हमें उसको ड्राई फॉर्म में सर्व करना है। तो इस तरीके से हम उसको मिक्स कर लेंगे, और इस बात का भी ध्यान रखें कि जो राजमा का पानी है वो इस ग्रेवी के साथ ना आए। तो इस तरीके से राजमा को लेके अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, और उसको ग्रेवी के साथ 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, ताकि राजमा में भी सारा ग्रेवी का मसाला है जो वो अच्छे से लग जाए। तो यहाँ हमें उसको 2 मिनट तक पका लेना है। यहाँ हमने उसको 2 मिनट तक पका लिया है, और इसके बाद इस तरीके से बड़े टुकड़ों में काटा हुआ पनीर लिया है। आप चाहे तो कोई भी पनीर का शेप ले सकते हैं, पर इस तरीके का पनीर अच्छा लगता है, इसीलिए यहाँ मैंने थोड़े थोड़े मोटे मोटे टुकड़ों में उसको काट कर ऐड किया है। तो इस तरीके से पनीर डालने के बाद अच्छी तरीके से हम उसको मिक्स कर देंगे, ताकि जो सारा मसाला है वो पनीर के साथ भी अच्छे से आ जाए। अगर आपको पनीर पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, पर डालें तो बहुत अच्छी रेसिपी लगती है। तो चॉइस आपके ऊपर है, आपको पनीर डालना है या नहीं डालना है। इसमें हम टमाटर केचप ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के टमाटर केचप लिया हुआ है, तो यहाँ उसको भी मैंने डाल दिया है, और अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। टमाटर केचप डालने से इस रेसिपी का टेंगी टेस्ट आता है और बच्चों को भी पसंद आता है। और ये रेसिपी ज़रूर से आप अपने घर पर एक बार ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना।
और आप सभी का धन्यवाद कि आप सब लोग मेरी रेसिपी देख रहे हैं, तभी मैं अपनी अच्छी अच्छी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप सभी का थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। पनीर डालने के बाद आप देख सकते हैं 2 मिनट के बाद इतनी ड्राई ग्रेवी हो चुकी है। तो यह हमें ड्राई ग्रेवी ही चाहिए। तो इसके बाद यह हमें बॉईल किए हुए चावल लेने हैं और चावल आप देख सकते हैं कि कितने खिले खिले बने हैं। हमें इसको 1 घंटे तक भिगोया था, फिर उसको बॉईल किया है। तो इस तरीके से आप भी बॉईल करेंगे तो आपके चावल भी इतने खिले खिले बनेंगे और इतने खिले चावल ही इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए। तो अभी चावल को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से हम उसको मिक्स कर लेंगे। तो आप इसको जो भी रेसिपी को नाम देना चाहते हैं वो नाम आप दे सकते हैं। आप इसको राजमा चावल राइस कहना चाहते तो ये भी कह सकते हैं, राजमा चावल भी कह सकते हैं। और यहाँ मैंने उसको नाम दिया है राजमा पुलाव, क्योंकि ये पुलाव की तरह अच्छा लगता है। तो इसीलिए हमारे घर में सब इसको राजमा चावल पुलाव कहते हैं। आप चाहे तो इसको राजमा पनीर पुलाव भी कह सकते हैं। आपकी मर्ज़ी कि आपको इस रेसिपी को क्या नाम देना है। आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी कितनी हेल्दी और टेस्टी और अच्छी है, क्योंकि इसमें राजमा आ गया है, पनीर आ गया है। पनीर में भी प्रोटीन कई सारा होता है। राजमा तो आप जानते ही हैं हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। तो ये बहुत हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। तो यहाँ हम उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप अपने घर पर एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी और टेस्टी रेसिपी है। और आप हर बार ये राजमा चावल बनाएंगे और आप चाहे तो अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये राजमा चावल दे सकते हैं, इतना टेस्टी बनता है। तो यहाँ मैंने एक प्लेट ली है और इसमें अब हम उसको सर्व कर देंगे। इस राजमा पुलाव को आप दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं और टमाटर सूप के साथ भी ये अच्छा लगता है। तो आपकी मर्ज़ी कि आपको इसको किसके साथ सर्व करना है। तो देखो हमारा चावल अच्छे से बनकर रेडी है। तो आप अपने हिसाब से इस रेसिपी का कोई भी नाम दे सकते हैं, आपको जो इजी पड़े और आपकी जो मर्ज़ी है वो आप नाम दे सकते हैं। और आपको मैं नज़दीक से भी दिखा देती हूँ, देखो कि कितने खिले खिले हमारे पुलाव बने हैं और खाने में भी इतना टेस्टी और मज़ेदार है। अपने घर पर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये राजमा चावल कैसा लगा, कैसी लगी आज की रेसिपी। और मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।